हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर हब। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। आज एडवर्ब की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगी और इस तरह से समझना है कि बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाए और हमें फ्यूचर में कभी भी इस सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम ना आए कि इसमें क्या एडवर्ब है और क्या वर्ब है। ठीक है, तो चलिए आइए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और क्लियर करते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। An adverb is a word which modify the meaning of a verb, adverb and adjective। वैसे तो क्या है, इसका जो नाम से इसका मतलब ये होता है कि वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं सेंटेंसेस में ये एडवर्ब और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, उनके साथ भी ये लग के उनको मॉडिफाई करता है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एडवर्ब वह वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के साथ लग के उनको और मॉडिफाई करते हैं या उनको और अच्छे से दिखाते हैं या कुछ विशेषता उनकी प्रकट करते हैं। ऐसे ही कई बार वो एडजेक्टिव के साथ भी लग जाते हैं और एडवर्ब के साथ भी लग जाते हैं। ये जैसे जैसे हम आप आगे क्लास में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, वैसे तो छोटी क्लासेस में बच्चों को यही बताया जाता है कि जो एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम बता रही हूँ मैं कि हमारा एक सेंटेंस में वर्ब है रन। ठीक है, जैसे हॉर्स रन, तो इसमें रन क्या है, वर्ब है। अब ये तो एक सिंपल बात हुई कि घोड़ा दौड़ता है। अगर हमने ये कह दिया कि हॉर्स रन फास्ट, ठीक है, तो उस इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम फास्ट नहीं लगाते तो भी हमारा सेंटेंस पूरा था, मगर अगर हमने फास्ट लगा दिया तो हमें ये पता चल गया कि हाँ कैसा दौड़ता है घोड़ा, यानी उसके दौड़ने की कुछ विशेषता है, वो तेज़ दौड़ता है। अगर नॉर्मली नहीं लगा होता ये फास्ट तो हम ये समझते ठीक है भाई घोड़ा दौड़ रहा है या घोड़ा दौड़ता है, मगर अब अगर फास्ट लग गया तो हमें क्या पता चला कि वो तेज़ दौड़ता है। तो उस कहीं ना कहीं उस जो वर्ब है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है, उसकी कुछ विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब मान लो कोई लड़की है या कोई भी बॉय है तो वह खाना खाता है, बट अगर हम लगा दें कि ही ईट स्लोली तो क्या होगा कि वह धीरे धीरे खाना खाता है। ऐसे तो नॉर्मल है कि भाई चलो वो खाना खाता है, अगर हमने बता दिया कि स्लोली, उसकी विशेषता बता दी ईट की, तो इससे हो जाता है कि वो कैसे खाना खाता है, स्लोली स्लोली खाना खाता है। ठीक है, चलिए और इसके अच्छा एक और बताती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को कह रहे हैं कि शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ठीक है, अब इसमें ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल हमारी वो एडजेक्टिव हो जाता है, विशेषता है, एडजेक्टिव है। अब अगर ये कहें कि शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, देन व्हाट इज़ दिस, तो एक्सट्रीमली किसके साथ लगा, ब्यूटीफुल के साथ लगा। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा, यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। बट है ये क्या, एडवर्ब ही कहलाएगा। एक्सट्रीमली कौन सा वर्ड कहलाएगा, एडवर्ब, बट ये इसमें किसकी विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल की, यानी एडजेक्टिव की। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ भी लगता है और उनकी विशेषता बताता है। चलिए आइए अब इसको और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, द गर्ल डांस एक्साइटेडली। अगर एक लाइन है द गर्ल डांस, लड़की नाच रही है, अब अगर हमने लगा दिया एक्साइटेडली तो ये क्या कह रहा है कि वो बहुत एक्साइटेड होके नाच रही है। वैसे तो वो सिंपल, अगर ये नहीं लिखा होता तो ये लाइन सिंपल बनती और सेंटेंस हमारा पूरा होता, बट इससे क्या हो गई कि इसकी थोड़ी सी विशेषता बन गई इस डांस की, कि डांस कैसे कर रही है, एक्साइटेडली कर रही है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही प्लेज टेनिस वेल। वो खेलता है, क्या ऑब्जेक्ट है, टेनिस, टेनिस खेलता है, कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। तो इसमें वेल जो है वो हमारा एडजेक्टिव, यानी ये विशेषता बता रहा है। कार्ली इज सिटिंग क्लोज टू मी, कार्ली बैठी है मेरे पास। ठीक है, अब वो मेरे पास बैठी है तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब वो मेरे बिल्कुल नज़दीक बैठी है, तो ये क्या है, ये विशेषता हुई कि भाई वो हमारे नज़दीक बैठी है, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना पहले से, तो ये इसमें हमारा क्लोज क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा। हिना लुक्ड अपवर्ड,
अपवर्ड। हिना लुक्ड अपवर्ड, यानी हिना ऊपर देखती है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हिना लुक्ड, तो हिना देखती है, मगर वो कैसे देखती, कहाँ देखती है? अपवर्ड। तो ये भी हमारा एडवर्ब ही कहलाएगा। अपवर्ड भी एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये आएगा। एडवर्ब के काइंड हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही द न्यूज़पेपर इज बॉट डेली। न्यूज़पेपर आता है, अब वो कैसे आता है? डेली आता है। ठीक है, तो इसमें डेली क्या है? इसकी विशेषता हो रही है। तो ये डेली वर्ड हमारा एडवर्ब आया। तो इसमें क्या है कि कैसे आ रहा है, ठीक है, और इसमें क्या है? कहाँ। तो ये जो कुछ हिंदी में कहाँ और कैसे का भी ये आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखते हैं हम। ही ड्राइव द कार केयरलेसली। अब वह चला रहा है गाड़ी, कार चलाता है, ड्राइव करता है कार, कैसे करता है? केयरलेसली। तो यहाँ क्या हमारा एडवर्ब हुआ? केयरलेसली। नेक्स्ट, आई रियली लव यू। अगर मैं ये कहूँ कि आई लव यू, ठीक है भाई, ये भी ठीक है कि तुम मुझे प्यार करते हो। अगर मैं ये कहूँ कि आई रियली लव यू, तो इसमें क्या है कि कुछ विशेषता है कि भाई हाँ मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। तो ये लव यू का जो रियली है ये विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इसको हम यहाँ रियली भी एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट है, आई स्टार्टेड जॉगिंग सो दैट आई वुड नॉट लेट। मैंने जॉगिंग स्टार्ट कर दी है, या मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, इसलिए आई वुड नॉट लेट, मैं लेट नहीं होऊंगा। तो ये जो सो दैट है यहाँ पे रीज़न के लिए आया है कि क्या रीज़न है कि मैं लेट नहीं होऊंगा? इसका रीज़न कि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। तो ये सो दैट वर्ड है, ये भी हमारा एडवर्ब ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगी। एक्सरसाइज में फिल करने होंगे कि किस तरह से हम एडवर्ब फिल करेंगे, तो फिर ये और अच्छे से हमारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। अब इसकी हम एक एक्सरसाइज देखते हैं। इसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसको हमें फिल करना है। फर्स्ट इज शी स्माइल्स डैश। इसमें क्या भर सकते हैं हम? शी स्माइल्स, कैसा स्माइल करती है? स्वीटली। सेकेंड इज ही शाउट्स डैश। तो इसमें क्या हो सकता है? लाउडली, वो चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता है? बहुत तेज चिल्लाता है, लाउडली। शी स्पीक्स इंग्लिश डैश। वह इंग्लिश बोलता है, कैसे बोलता है? फ्लुएंटली। ठीक है, बहुत तेजी से, शीघ्रता से बोलता है, बिना रुके, बिना अटके, उसको फ्लुएंटली बोलते हैं। ही कम हेयर, अब वह यहाँ आता है डेली, तो इसमें हमारा डेली भी एडवर्ब ही होगा। इसके काइंड्स पढ़ेंगे ना तो ये और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ है, ही डैश मेक्स मिस्टेक। वह गलतियां करता है, कैसे गलतियां करता है? ऑफन, यानी अक्सर गलतियां करता है। ये हमारा इसमें एडवर्ब हुआ। दिस डॉग डैश बाइट्स। यह कुत्ता डैश काटता है, कैसे काटता है? कभी कभी, यानी सेल्डम। ठीक है, तो ये हमारे ना टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये कैसे कैसे, ये ऑफन क्यों आ रहा है, सेल्डम क्यों आ रहा है, डेली क्यों आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज माई फादर प्ले पियानो डैश। मेरे पिता पियानो बजाते हैं, कैसे बजाते हैं? वंडरफुली। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज से और इसके जो एग्जाम्पल्स मैंने समझाए थे उससे आप लोगों को एडवर्ब क्लियर हो गया होगा। और ठीक है, एक बार और इसको आप पढ़ लेना और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका टाइप्स के बारे में पढ़ाऊँगी। थैंक यू। अगर मेरा चैनल आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।